नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। टोंक जिला मुख्यालय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के कार्यकर्ताओं ने उम्मेद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 121वां कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ है। आतंकवाद की रचना करने वालों को चुन चुन कर मारा जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री ने डॉक्टर कस्तूरी रंजन को भी याद किया, वैज्ञानिकों के योगदान को याद किया। साथ ही आतंकी हमले में सेना ने घायलों में एक बुजुर्ग महिला का जिक्र करते हुए कहा कि महिला ने जिस तरह सेना की तारीफ करते हुए कहा कि उसे नया जीवन मिला है। मन की बात कार्यक्रम से पहले सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलवामा हमले में हुए शहीद हुए दिव्य आत्मा शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और एक पेड़ मां के नाम का भी जिक्र किया और आगामी विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम की सालगिरह पर एक व्यक्ति को एक पेड़ लगाने का आह्वान भी किया। तो देखिए, आज पीएम नरेंद्र मोदी के 121वें मन की बात का कार्यक्रम यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुना और देखिए, इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहलगाम में जो शहीद हुए हैं उनके लिए 2 मिनट मौन यहां पर रखा, उनको याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई और इसके साथ ही यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात का 121वां कार्यक्रम जो है सुना गया। शासन सचिवालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव सुधांश पंत ने की है। उन्होंने सभी जिलों से वहां के कानून और शांति व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लिया और कहा कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना किसी भी रूप में सांप्रदायिक तनाव का रूप न ले। इसके लिए सभी अधिकारी संवेदनशीलता से कार्य करें। उन्होंने सभी पुलिस थानों को नियमित CLG और शांति समितियों की बैठक लेकर संदिग्ध व्यक्तियों, स्थानों, भ्रामक और सांप्रदायिक स्थानों और तनाव भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सुधांश पंत ने कहा कि राजस्थान एक शांतिप्रिय प्रदेश है और पहलगाम में हुआ आतंकी हमला देश में सांप्रदायिक शांति और सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की साजिश है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में हर हाल में कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक अपने संभाग रेंज और जिलों की नियमित मॉनिटरिंग करें। पंचायती राज स्थान में शारदा शिक्षा और विकास समिति की ओर से सेरेब्रल पाल्सी रोग ग्रसित विशेष योग्यजन बच्चों के उपचार के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संबोधित किया। इस दौरान देवनानी ने कहा कि विशेष योग्यजन राष्ट्र की पूंजी और धरोहर है। लोगों को इन्हें सम्मान देना चाहिए। परिवार, समाज और चिकित्सा के सहयोग से ही हम वातावरण को बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता और अभिशाप नहीं, ये चुनौती है। विशेष योग्यजन व्यक्ति में एक कमी के बावजूद दूसरी क्षमता अपार होती है, जिससे उनका जीवन उज्जवल बन सकता है। ऐसे बच्चों को प्यार, स्नेह, सम्मान, समझ, समर्पण और समाज अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। तो वहीं हनुमानगढ़ के राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की ओर से फोर्ट इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों के लिए एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति शेखावत ने किया। उन्होंने छात्रों को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ने और भविष्य में मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन बायोमेट्रिक और विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन जैन ने किया, जो इंटरैक्टिव और लर्निंग गतिविधियों से भरपूर रहा। छात्रों ने माइक्रोस्कोपी, रक्त समूह की पहचान और बायोमेट्रिक्स के रंगीन प्रयोग का आनंद लिया और हाथ धोने की सही तकनीक, हीट वेव से बचाव के उपाय, नाक से खून बहने अथवा बेहोश होने की स्थिति में किए जाने वाले प्राथमिक उपचार को रोल प्ले के माध्यम से सिखाया गया। इसके साथ ही छात्रों को बीपी और पल्स मापने की विधि भी सिखाई गई।
उदयपुर जिले की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने 2 संगठित आपराधिक गिरोह के 6 बदमाशों को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है और इनकी गिरफ्तारी से संभावित गैंगवॉर की घटनाओं पर विराम लग गया है। और एसपी योगेश गोयल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के सुपरविजन सीओ गिरवा और सूर्यवीर सिंह राठौड़ के निर्देशन एसएचओ दिलीप सिंह झाला मैं टीम की ओर से 21 और 23 अप्रैल को आरोपी बदमाश रोहित निमावत के अर्दिन उर्फ लाला को एक अवैध देसी कट्टा और पिस्टल सहित गिरफ्तार किया गया था। दोनों बदमाश अलग अलग संगठित गिरोह के बदमाश हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद इनके साथी और हथियार उपलब्ध कराने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। धौलपुर पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुमीत मेहरडा के निर्देशन में थाना मनिया पुलिस ने चंबल नदी से अवैध खनन कर ले जा रही बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। पुलिस को देखते ही ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर खेतों की तरफ भाग निकले। पुलिस ने पीछा किया लेकिन उबड़ खाबड़ जमीन की वजह से ड्राइवर फरार हो गया। जांच में पाया गया कि 3 ट्रैक्टर ट्रॉली में गीली चंबल रेता भरी हुई थी और साथ ही 2 खाली ट्रॉली भी थी और ये बजरी चंबल नदी के घड़ियाल प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध रूप से निकाली गई थी। पुलिस ने सभी वाहनों को जब्त कर लिया है। फरार ड्राइवरों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तलाश जारी है और आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और फॉरेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा कल मुंबई दौरे पर रहे, जहां सीएम ने कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम शर्मा ने जल संरक्षण पर जोर दिया और राजस्थान के जल संचय जन भागीदारी में कर्मभूमि से मातृभूमि कार्यक्रम में शामिल होकर जल संरक्षण पर जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही जल संचय और जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जिनको आपने सुना, और ये उनकी विशेषता है कि कोई भी काम होता है बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ उस काम को अंजाम देते हैं और जब तक वो काम हो नहीं जाता जब तक उसका पीछा भी नहीं छोड़ते हैं। और वो साथ में जगाने का काम भी करते हैं। उनकी मॉनिटरिंग भी बहुत बड़ी है। हर 10 दिन में आपको पूछ लेंगे आपके यहां क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप देखिए कि सारे काम देखने के बाद भी मॉनिटरिंग करना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे हमारे सीआर पाटिल जी को, मेरे छोटे भाई युवा गुजरात सरकार में गृह मंत्री भाई हर्ष सिंघवी जी, वन मंत्री भाई मुकेश पटेल जी। आपने सुना उन्होंने कवि की भाषा में ही, क्योंकि कवि तो अपनी छाप छोड़ता ही है और इन्होंने पूरे देश भर में छाप छोड़ रखी है, दुनिया में छाप छोड़ रखी है। ऐसे भाई शैलेश लोढ़ा जी, चेयरमैन राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सुनील सिंह जी, चेयरमैन जीतो ग्रुप पृथ्वीराज कोठारी जी, और इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आए भाई प्रदीप राठौड़ जी, हमारे जोधपुर के विधायक भाई अतुल बंसाली जी, दिनेश राजपुरोहित जी, राज के पुरोहित जी, नाहर जी, अजय जी संचेती साहब, विजय जी, प्रकाश जैन जी, शांतिलाल जी, कैलाश जी, प्रदीप जी एवं मेरे सामने बैठे सभी प्रवासी राजस्थानी भाई और बहनों,
सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। और ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान और राजस्थान में पानी, आपसे ज्यादा शायद उसको कोई नहीं जानता है। राजस्थान में जो पानी की समस्या है, उससे आप सभी वाकिफ हैं, आपने देखा है, और देखा ही नहीं, आपने भुगता भी है। पाटिल साहब कह रहे थे कि लोगों के दिल में, दिमाग में इसके बारे में सोचने, विचार करने के लिए क्यों समय नहीं था। अगर हम इस पर विचार करते तो शायद हम इस स्थिति से पहले ही निजात पा लेते। और ये अभी नहीं। मैं धन्यवाद उस बात के लिए भी देना चाहता हूं कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की गुजरात के अंदर सरकार थी, तो नर्मदा का काम गुजरात के अंदर चल रहा था। राजस्थान की तरफ से कोई मांग भी नहीं थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजस्थान को जिस बारीकी के साथ देखा और उन्होंने 2003 में कहा कि नर्मदा का पानी राजस्थान के उस रेगिस्तान को मिलना चाहिए, तो उन्होंने 2003 में नर्मदा का पानी राजस्थान के जिलों में देने का काम किया। और अभी पाटिल साहब ने कहा, ये मेरे से दूसरी बार उन्होंने कहा है, और मेरे को भी महसूस होता है कि आने वाले समय में राजस्थान में कई प्रदेशों से ज्यादा पानी होगा। ये दूसरी बार, क्योंकि मेरे यहां राजस्थान में गए जब भी आपने कहा था और अभी दूसरी बार कह रहे हैं। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब राजस्थान के अंदर हमारी 16 महीने पहले सरकार बनी थी, तो हमने राजस्थान की समस्या के लिए, राजस्थान के विकास के लिए हमने कुछ राजस्थान का रोड मैप बनाने का काम किया। और उस रोड मैप में सबसे पहले जो राजस्थान को आवश्यकता है, हमने उन विषयों को लिया कि राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। और वो मैं आपको इन बातों को इसलिए कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान की उस जनभावना से जुड़े हुए हैं, राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के उस संस्कार से जुड़े हुए हैं। जब हमने ये नक्शा बनाया तो सबसे पहले राजस्थान की मांग थी कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि देश में सबसे बड़ा भूभाग वाला क्षेत्र राजस्थान है, सबसे बड़े भूभाग वाला, अगर इसमें पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से हो जाएगी तो राजस्थान के लोगों का जीवन सुख में हो जाएगा। और राजस्थान प्रदेश, जो अन्य प्रदेश हैं, उनमें भी विकास में आगे बढ़ने की स्थिति राजस्थान की बनेगी। दूसरी जो मांग थी राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में पानी नहीं तो बिजली की कमी थी, तो दूसरी बिजली की समस्या थी। तीसरी राजस्थान के अंदर राजस्थान के युवाओं को रोजगार वाली बात थी। चौथा था कि राजस्थान के अंदर उद्योग कैसे लगे, राजस्थान कैसे आगे बढ़े। ये 4 विषयों को लेकर के हम चले थे। मित्रों, मुझे आज कहने में बहुत ही खुशी है, और खुशी इस बात की है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय CR पाटिल जी को। दशकों पुरानी जो हमारी पानी की मांग थी, हमारी ERCP की मांग,
ईस्टर्न कैनाल जो हमारी थी, हमारा जो समझौता मध्य प्रदेश के साथ होता था, वो कई दशकों से बात तो करते थे लेकिन हो नहीं पाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय सीआर पाटिल जी के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आपने जिस तरह से किया, आपने 17 दिसंबर को उसका शिलान्यास करने का काम इतनी बड़ी योजना का आप लोगों ने किया है। दूसरी जो हमारी मांग थी वो बहुत बड़ी योजना है, लगभग 90,000 करोड़ रुपए की योजना है। क्योंकि वो वीसीआर पहले बनी थी, उसकी जो बनती है वो 2011 की है, वो 2011 के हिसाब से बनी थी, लेकिन अब उसका जब बड़ा रूप आया और उसका काम बढ़ाया, कई जिले उसमें नए जोड़ने का काम किया, तो उसकी योजना का आकार बढ़ता ही चला गया और उसे स्वीकृत किया। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। और ये आपको जब मैं ये बताऊंगा तो आपको बदलता हुआ राजस्थान की स्थिति आपको लगेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी योजना थी हमारी, वो हमारी योजना थी हमारे शेखावाटी, क्योंकि यहां पूरा राजस्थान बैठा है, बाड़मेर से लेकर के, जोधपुर से लेकर के, जैसलमेर से लेकर के, बीकानेर से लेकर के, झुंझुनू, सीकर, चूरू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, पूरा राजस्थान, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, पूरा राजस्थान बैठा है। दूसरी जो राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या थी वो शेखावाटी में यमुना के पानी की थी। उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय सीआर पाटिल जी को। वो काम भी आपने किया, उसकी भी डीपीआर बनना प्रारंभ हो गया है, उसके लिए टास्क फोर्स का गठन हो गया है। वो भी लगभग 2,500-3 हजार करोड़ रुपए की योजना से कम नहीं है, वो भी योजना हमारी आने वाली है। आप ताज्जुब देखिए कितना कि हमारी जब यमुना के पानी को लेकर के समझौता हुआ, एमओयू जब हमारा हुआ था, इसी बीच में हमारे हरियाणा के चुनाव आ गए। हरियाणा के चुनाव आते ही हरियाणा कांग्रेस ने जो अपना कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और उसमें लिखा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो यमुना का समझौता हुआ है उसे रद्द करेगी। यह उसने अपने घोषणा पत्र में लिखा। चिंताएं बढ़ रही थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं वो दृढ़ इच्छा शक्ति का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये योजना पूरी होगी। माननीय सीआर पाटिल जी ने कहा कि चिंता मत करिए, पूरी तरह से ये योजना होगी, और उसकी टास्क फोर्स बन गई और उसका काम भी चालू हो गया और हरियाणा में हमारी दोबारा सरकार भी आई और उसका माननीय हमारे नायब सैनी जी ने उसका काम भी प्रारंभ हमारा कर दिया। मित्रों, ये राजस्थान का जो नक्शा है आपने देखा हो, चाहे हमारा देवास स्कीम हो, जो उदयपुर की अरावली की श्रृंखला है, उससे पानी आधा हमारा हिंद महासागर की तरफ जाता था, आधा हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, सिरोही होकर के गुजरात होकर के हमारा निकल जाता था, उसका उपयोग नहीं होता था। हमने उस पानी को भी रोक करके टनल बना करके उसको भी पानी को हमने लिया है। ये माननीय हमारे सीआर पाटिल जी के सानिध्य में वो काम भी हमारा हुआ है। माई डैम से हमारा सोम कमलाओं के द्वारा हमारा जवाई बांध, पाली और सिरोही के लिए पानी मिलना है, वो काम भी हमारा आगे बढ़ रहा है। और मैं धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहूंगा कि जो हमारी सबसे पुरानी योजना है, हमारी इंदिरा गांधी नहर योजना और गंगा नहर, पहले राजस्थान नहर के नाम से जानी थी, उन्होंने किया था कुछ नहीं, लेकिन नाम उसका बदल दिया, राजस्थान नहर का नाम, लेकिन गंगा नहर और राजस्थान नहर जो हमारी आती है उसके लिए भी 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, जिससे वो पानी हमारा फलौदी और जैसलमेर और बाड़मेर तक वो पानी पहुंच जाए, उसके लिए भी काम किया है। शायद इतना बड़ा काम जो इसने 16 महीने में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व हमने किया है, चाहे राजस्थान में कभी इतना बड़ा काम नहीं हुआ जितना राजस्थान के अंदर इतना बड़ा काम अभी हुआ है। मुझे खुशी उस बात की भी है कि जब मैं जिस दिन हमारा
मध्य प्रदेश का हमारा एमओयू हो गया था, हमारे शिलान्यास की बात चल रही थी, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए थे, मैं भी आया था। तो पाटिल साहब ने हमको वहां मंत्रालय में बुलाया था, मुझे पता नहीं था, लेकिन उन्होंने 25-30 हमारे सभी भाइयों को बुला रखा था। सभी को बुला करके उस दिन आपने मेरे को पूरी जानकारी दी और पूरा बताया कि इस तरह से राजस्थान के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और जब मैं गुजरात के अंदर जब हमारा ये कार्यक्रम हुआ, मैं गया तो इतनी मोटी किताब मेरे को दी। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।